हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 2021 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भीम यूपीआई प्रणाली को हाल ही में कौन सा देश ने लॉन्च किया है? तो भीम यूपीआई प्रणाली को हाल ही में भारत द्वारा भूटान में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? भूटान में। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस की B.1.617.2 वेरिएंट का नाम डेल्टा रखा गया है। ठीक है, ये वन लाइनर है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। एक बार देखिए, दो बार देखिए, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, जो केन्या के निवासी हैं। ठीक है, आज के डेट में क्या पूछा जा रहा है कि पैट्रिक अमोथ हैं, लेकिन वो कहाँ के निवासी हैं? तो ये केन्या के निवासी हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ है। ठीक है, ग्लोबल टीचर अवार्ड रंजित डिशाले को दिया गया है। ग्लोबल टीचर अवार्ड रंजित सिंह डिशाले को दिया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, ये 6 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम आत्मनिर्भर भारत था। इस बार मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये कौन है? मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ठीक है, विश्व आर्द्र दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसको वेटलैंड दिवस कहा जाता है। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और थीम जो है इसका क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 2021 की थीम वैल्यूइंग वाटर। क्या था? वैल्यूइंग वाटर। अगला सवाल हम लोग 9 नंबर का देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 2021 की थीम रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ, ये इस साल की थीम है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि आई ड्रोन का संबंध कोविड-19 वैक्सीन से है, जिसे मनसुख मंडाविया, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, द्वारा लॉन्च किया गया था। आई ड्रोन का संबंध कोविड-19 वैक्सीन से है, जिसे मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये मनसुख मंडाविया कौन हैं? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हेरॉन ड्रोन भारत इजराइल से लिया है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेरॉन ड्रोन भारत कहाँ से लिया है? तो इजराइल से लिया है और इसे भारत और चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। जो LAC का एरिया है वहाँ पर तैनात किया गया है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि हेरॉन ड्रोन भारत कहाँ से लिया है? तो ये इजराइल से लिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये सेशल्स में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? सेशल्स के अंदर किया गया है। अगला सवाल देखिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किसने किया? तो फ्रांस ने किया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 14 नंबर का, इसमें कह रहा है तेल के रिसाव के कारण आपातकाल लगाने वाला देश कौन सा है? तो आपातकाल लगाने वाला देश मॉरिशस है। तेल के रिसाव के कारण आपातकाल लगाने वाला देश मॉरिशस है। अगला सवाल देखिए, दालचीनी का संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। यानी दालचीनी का संगठित खेती करने वाला शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। अगला सवाल देखिएगा, हींग की खेती करने वाला पहला राज्य, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, संशोधित रबर का पौधा असम में लगाया गया है, जबकि इसका निर्माण केरल में हुआ है। यानी कि देखिए, संशोधित रबर का पौधा असम में लगाया गया है, जबकि इसका निर्माण केरल राज्य में हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल
ये जिरकॉन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण रूस ने किया है। हाल ही में ह्वानसांग 8 मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। कौन सा देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्वानसांग 8 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 20 नंबर का। इसमें कह रहा है क्या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस का है? ब्रह्मोस ये क्या है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका निर्माण भारत और रूस के सहयोग से हुआ है। भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप का क्या नाम है? INS ध्रुव है। उसके बाद GMAX 2021 जापान और भारत के बीच समुद्री अभ्यास है। जापान और भारत के बीच क्या है? समुद्री अभ्यास है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 23 नंबर का। ये मिशन वसुंधरा शुरू किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ठीक है। अगला देखिए प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया है जो भाषा संबंधी समस्या का निपटारा करने के लिए बनाया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं लाल लकीर मिशन का संबंध पंजाब से है और ये संपत्ति कार्ड हेतु चलाया गया है। लाल लकीर मिशन किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है और यह संपत्ति कार्ड हेतु चलाया गया है। उसके बाद देखिएगा न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश चिली बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश चिली बना है। अगला सवाल देखिएगा पुट्टा स्वामी केस का संबंध राइट टू प्राइवेसी से है और यह संबंधित है अनुच्छेद 21 से। पुट्टा स्वामी केस का संबंध किससे है? राइट टू प्राइवेसी से है और ये अनुच्छेद 21 के तहत इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो निश्चित रूप से छपने वाला है। भौतिकी का नोबेल ये 2021 ये है शिवकुरो मानाबे अमेरिका के हैं, क्लाउस हेल्सलमैन ये जर्मनी के हैं और जोंजियो पारिसी ये इटली के हैं और तीनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स के जटिल नियमों को सरल कर समझाने के लिए नोबेल का जो ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। IMF का 190वां सदस्य एंडोरा को बनाया गया है। IMF का 190वां सदस्य एंडोरा को बनाया गया है। अगला सवाल देखिएगा 30 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन रूस में किया गया है और एक्सरसाइज कोंकण 2021 इंडिया और ब्रिटेन के बीच होता है। एक्सरसाइज कोंकण किसके किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अगला सवाल ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाया गया है। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं। इसको भी आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कोपेनहेगन डेनमार्क में है या डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा और एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अमृत महोत्सव का शुभारंभ दांडी से किया गया है। अमृत महोत्सव के बारे में जान जाइए। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 40 नंबर का। इसमें कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन दोहा की राजधानी कतर में किया जाएगा। ठीक है। उसके कतर की राजधानी दोहा। ठीक है। ये कतर दोहा याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा नौसेना के सम्मान में एक नैव ई-केस लॉन्च किया गया है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिएगा स्टेट बैंक का टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। स्टेट बैंक का टैगलाइन क्या है? द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वाक हैं। कौन है? थॉमस वाक। ठीक है।
अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट देखिए, जनार्दन गहलोत जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कबड्डी किंग के नाम से जाने जाते थे और उन्हें प्रो कबड्डी के जनक कहा जाता है। आपको पूछा जाए प्रो कबड्डी के जनक कौन थे? जनार्दन गहलोत। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर का सवाल। 49 नंबर कह रहा है कि शून्य अभियान ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक का संबंध जल प्रबंधन से है और ये नवगठित जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है संयुक्त रूप से। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इथियोपिया के नए पीएम अबी अहमद को बनाया गया है। इथियोपिया के नए पीएम कौन हैं? तो इसका नाम है अबी अहमद। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर का, 93वां ऑस्कर पुरस्कार नोमैडलैंड फिल्म को दिया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार एंथोनी हॉपकिंस और एक्ट्रेस का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडॉरमैंड को दिया गया है। याद रखिएगा, 93वां ऑस्कर पुरस्कार नोमैडलैंड और फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। एक्टर है एंथोनी हॉपकिंस और एक्ट्रेस है फ्रांसिस मैकडॉरमैंड। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 55 नंबर का। 55 नंबर का सवाल कह रहा है क्या? इसमें है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 140वां है। और 56 नंबर में देखिए, टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच मनाया गया है। टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच मनाया गया है। तो इस प्रकार हम लोग अभी 56 ऐसे प्रश्न को कवर किए जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। मैं इसके बारे में बता दूं कि जितना भी प्रश्न यहाँ दिया गया, आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देख लीजिए और ये बढ़िया से याद कर लीजिए, ताकि आप अपने जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है। बस आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।